क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि एक वेब सीरीज के अंदर डेथ को ब्यूटीफुली भी दिखाया जा सकता है? यस, और इस वेब सीरीज ने डेथ को हर बार, लिटरली हर बार इतनी ब्यूटीफुली दिखाया है ना कि आप खुश होने लगोगे कि अगर बंदा मर भी रहा है ना तो वो इस जिगरे से, इस तरीके से दिखाया है उन लोगों ने कि वो मर रहा है, आप अंदर से खुश होगे कि यार क्या डेथ मिली है बंदे को। वाइकिंग्स ऐसा असर आपके अंदर कर देती है। ये सीरीज मेरे लिए वन ऑफ द फेवरेट्स रहेगी फॉर ऑल टाइम। मे बी वाइकिंग्स इज नॉट परफेक्ट, मे बी वाइकिंग्स को हम मास्टरपीस टैग कभी दे ही नहीं सकते, बहुत सारी गलतियां हो सकती है राइटिंग वाइज या कैरेक्टर वाइज, लेकिन वाइकिंग्स जो कर चुकी है ना मेरे लिए, आप इस सीरीज के कैरेक्टर्स को फैमिली मानने लगते हो। मैं सच बोल रहा हूँ भाई, और मैं सच बोलूँ ना, मेरे को एक चीज पता नहीं लगती, मैंने बहुत बार यूट्यूब के ऊपर ये चीज सर्च की हुई है कि वेब सीरीज लाइक गेम ऑफ थ्रोन्स, और मेजॉरिटी ऑफ टाइम वाइकिंग्स का नाम मिला ही है मेरे को उस लिस्ट के अंदर। अब शायद भाई उन्होंने वाइकिंग सीरीज देखी नहीं है, या पता नहीं क्यों वो लोग गेम ऑफ थ्रोन्स के साथ इसको क्यों कंपेयर करते हैं। सिर्फ राजा महाराजा वाली स्टोरी होने से आप डायरेक्टली गेम ऑफ थ्रोन्स से कंपेयर नहीं कर सकते। गेम ऑफ थ्रोन्स की जैसी है ही नहीं भाई वाइकिंग्स। अगर आप गेम ऑफ थ्रोन्स वाली वाइब लेके जाओगे ये सीरीज देखने, आपको पसंद नहीं आने वाली, सीधी सीधी बात है ये। बल्कि वाइकिंग्स काफी ज्यादा ग्राउंडेड सीरीज है एज कम्पेयर टू गेम ऑफ थ्रोन्स। आपको काफी ज्यादा डायलॉग सुनने को नहीं मिलते हैवी, बहुत ही ज्यादा एक्शन देखने को मिलेगा आपको, थ्रिल काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू गेम ऑफ थ्रोन्स, और कैरेक्टर्स बहुत ही ज्यादा है, और एक एक कैरेक्टर, लिटरली एक एक कैरेक्टर आपका फेवरेट होने वाला है भाई बहुत ज्यादा तारीफ कर दी। मैं इसके प्लॉट और स्टोरी के बारे में आपको थोड़ा बहुत बता देता हूं। तो इसकी जो स्टोरी है ना, वो आप ऐसा मान सकते हो कि इट इज अ हिस्टोरिकल ड्रामा, बल्कि आप इसको एक माइथोलॉजिकल ड्रामा भी कह सकते हो, जो कि एक नॉर्स माइथोलॉजी पे बेस्ड है। और वाइकिंग्स की जो स्टोरी है वो काफी ज्यादा लोगों को ऑलरेडी पता है। जैसे हिंदू माइथोलॉजी है, जैसे ग्रीक माइथोलॉजी है, वैसे ही एक नॉर्स माइथोलॉजी भी है जिसके अंदर वाइकिंग्स एग्जिस्ट करते थे। और इस सीरीज के अंदर हमें एक छोटा सा टाउन दिखाया गया है जिसका नाम है कैटगैट। काफी ज्यादा गरीब टाउन है, बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हो कि स्लम काइंड ऑफ एरिया है वो। और वहां पे एक फैमिली रहती है जिसके अंदर रहता है रैगनार लोथब्रोक। मैं सच बोल रहा हूँ, ही इज माई ऑल टाइम फेवरेट कैरेक्टर। मैंने आज तक जितनी भी मूवीज देखी है, जितनी भी वेब सीरीज देखी है, शोज देखे हैं, एनिमे देखे हैं, जितना भी कंटेंट मैंने आज तक कंज्यूम किया है, रैगनार लोथब्रोक इज माई ऑल टाइम फेवरेट कैरेक्टर। एंड ट्रेविस फिमेल ने जो भाई रैगनार लोथब्रोक का कैरेक्टर निभाया है ना, इट इज जस्ट अनबिलीवेबल। हमें दिखाया जाता है कि ये जो वाइकिंग्स लोग रहते हैं, उनका रहना डिपेंड है उनकी चोरियों में, कि वो अलग अलग जगहों में जाके लूट मचाते हैं, रेड्स करते हैं, वहां से सोना चांदी वगैरह लाते हैं, और जो ट्रेजर होता है सारा कुछ, खाना पीने का सामान सारा कुछ ले आते हैं, और उसी से उनका लाइफस्टाइल चलता है। जो कैटगैट का राजा आप कह सकते हो, उसे अर्ल कहा जाता है, नॉट किंग। आप मान सकते हो कि एक टाउन का, आप जैसे एक टाउन का जो लीडर होता है ना, वही आप मान सकते हो उस बंदे को। और एक दिन रैगनार अपने भाई को बोलता है कि यार हम लोग ना इस बार वेस्ट को जाएंगे, और वेस्ट में ना मेरे को लग रहा है कि एक काफी ज्यादा यूनिक और एक अलग जगह है, और वो जगह है इंग्लैंड। तो रैगनार चाहता है कि इस बार जो रेड होने वाली है, तो वो अपना प्रस्ताव लेके जाता है उस अर्ल के पास कि भाई इस बार हम लोग वेस्ट की तरफ निकलते हैं। किसी तरह मना के रैगनार निकल जाता है काफी सारी शिप्स लेके वेस्ट की तरफ, और यहाँ से शुरू हो जाती है स्टोरी भाई वाइकिंग्स की। और मैंने अभी तक आपको जितना भी बताया है ना, ये सिर्फ पहले एपिसोड की स्टोरी है। अराउंड 90 एपिसोड्स है शायद इसके, एंड हर एक एपिसोड आपको इस तरीके से फील होगा कि आप एक अलग चीज देख रहे हो यार। देखो भाई, ये सच है कि गेम ऑफ थ्रोन्स इज माय ऑल टाइम फेवरेट शो, और मुझे नहीं लगता कि वैसी चीज आगे शायद कभी बनेगी। लेकिन जैसा कनेक्ट, मैं सिर्फ कनेक्ट की बात कर रहा हूं, जैसा कनेक्ट मेरे को वाइकिंग्स के साथ हुआ है ना, वैसा गेम ऑफ थ्रोन्स के साथ भी नहीं है। और जो कनेक्ट है ना, आपको इन कैरेक्टर्स के साथ होगा। एक एक कैरेक्टर, जैसे कि मैंने आपको बोला, रैगनार की फैमिली ले लो। रैगनार की फैमिली के अंदर रैगनार की वाइफ है लेगरथा, रैगनार का बेटा है बियॉन, और रैगनार का एक और बेटा होता है आइवार। ओ भाई वो कैरेक्टर, मतलब भाई जब वो कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होगा ना, एंड दैट आइकॉनिक सीन, आइवार द बोनलेस वाला वो सीन, भाई वो गूज़बम्स दे देता है जिस तरीके से बंदे ने एक्ट किया है। मैं आपको बता रहा हूं ना कि ये रिव्यू मैं खत्म कर दूंगा, लेकिन फिर उसके बाद मेरे को चीजें आएंगी कि यार इसके बारे में तो मैंने बात ही नहीं की। इतने सारे आइकॉनिक मोमेंट्स छिपे हुए हैं भाई सीरीज के अंदर। उसी के अंदर जोड़ लो आप इसके अंदर की फिलोसॉफीज। रैगनार का जो झुंड है ना, वो एक एपिसोड के अंदर एक इंग्लैंड से प्रीस्ट को अगवा करके ले आते हैं, मतलब उसको एक तरीके से किडनैप कर लिया उन लोगों ने, क्योंकि रैगनार को लगता है कि ये काफी ज्यादा फैसिनेटिंग बंदा है। एंड जो प्रीस्ट है ऑब्वियसली वो क्रिश्चियन है, तो ये जो वाइकिंग्स है ना, उनको क्रिश्चियन से
एकदम वैसे वाला वैर है कि उनका नाम भी नहीं सुनना चाहते वो लोग, लेकिन धीरे धीरे रैग्नार उस प्रीस्ट को जानने की कोशिश करता है कि यार ये लोग सोचते कैसे हैं, एंड उन दोनों का जो रिलेशन दिखाया गया है इट इज जस्ट मैजिकल। और सबसे ज्यादा यूनिक चीज मेरे को वाइकिंग्स की एक लगती है कि हर कैरेक्टर को एक अपना आर्क दिया गया है भाई। किसी मोमेंट में अगर आपको लगे कि यार ये कैरेक्टर मेरा फेवरेट है, ये जो इन्होंने मोमेंट दिखा दिया है इससे बड़ा क्या ही पीक मोमेंट दिखा देंगे ये लोग, और 2-3 एपिसोड के बाद एक दूसरे कैरेक्टर का उससे भी ज्यादा पीक मोमेंट दिखा देते हैं ये लोग। मैंने आपको बोला ना, और ये मैं बोलता ही रहूंगा कि इस सीरीज का एक एक कैरेक्टर आप नहीं भूलने वाले। उस एक कैरेक्टर को आप पकड़ लो, उसकी एक अलग स्टोरी नरेट कर सकते हो आप। मुझे याद है वो मोमेंट भाई, मैं आपको स्पॉइल नहीं करना चाहता, मैं थोड़ा बहुत फिर भी आपको बता देता हूँ। जब वो सीन के अंदर बियॉन्ड बैठा हुआ है साइड में, मायूस है, टूट चुका है, सामने चिता जल रही है, एंड वो बंदा जब वो स्पीच देता है, वो स्पीच आपके दिल के अंदर ऐसे घुसेगी। वहां उस मोमेंट में मेरे को पता लग गया कि यार डेथ को इतनी ब्यूटीफुली आप कैसे पोर्ट्रे कर सकते हो भाई। एंड मतलब वही चीज होगी ना यार कि इससे पीक क्या कर दोगे। एंड मेरे दिमाग में एक और पीक मोमेंट आ गया, उसके बारे में मैं नहीं बताने वाला आपको। आप ये सीरीज देखो एंड योर माइंड विल बी ब्लोन, कि आपको लगेगा कि यार इस कैरेक्टर से आइकॉनिक क्या कैरेक्टर आप दिखा दोगे, लेकिन शो वो चीज करता है। जब कोई एक पर्टिकुलर आपका फेवरेट कैरेक्टर मरेगा ना, आपको लगेगा कि यार दिस वाज पीक, लेकिन ऐसा नहीं होता। एंड वाले सीजन के अंदर जब उस बंदे की डेथ होगी और जब वो लेडी उस टाइम वो लाइन बोलेगी ना उस कैरेक्टर को लेके, आपके दिमाग में ये हिट हो जाएगी चीज कि यार वाइकिंग्स एक अलग लेवल पे जा चुका है व्हेन इट कम्स टू कैरेक्टर डेवलपमेंट। उसी के बीच में जोड़ दो आप पावर, पॉलिटिक्स, आइडियोलॉजीज, थ्रोन के ऊपर बैठना है, मुझे ये जगह एक्वायर करनी है, रिलेशंस, शादी, बच्चे, भाई। वाइकिंग सीरीज इटसेल्फ एक ऐसा लेजेंड है, आप इसको कहानी नहीं बोल सकते। कहानी बोलेंगे तो भाई वो गुनाह हो जाएगा। इट इज अ लेजेंड। जब आप वो सीरीज देख रहे हो ना, आप उस सीरीज के अंदर हो, आप प्रेजेंट हो, आपके सामने हो रही है वो सारी चीजें। एंड इस सीरीज की एक्टिंग परफॉर्मेंसेज, मेरे पास वर्ड्स नहीं है उस चीज को डिस्क्राइब करने के लिए। स्पेशली रैग्नार लोथब्रोक, ही इज अ लेजेंड। उस बंदे ने एक ऐसी परफॉर्मेंस दे दी अपने लाइफ टाइम में कि उससे ऊपर कोई चीज कर ही नहीं सकता वो बंदा। एक बैटल आर्क आती है जब ये वाइकिंग्स वाले लोग पेरिस के ऊपर अटैक करते हैं, इट इज जस्ट पीक, मतलब पीक वाला पीक। उस बैटल की प्लानिंग, उस बैटल को जीतने के लिए क्या क्या करना पड़ा है पेरिस वालों को, इंग्लैंड वालों को और वाइकिंग्स लोगों को, क्या क्या डिप्लोमेटिक डिसीजंस लेने पड़ रहे हैं, किसकी शादी किसके साथ करवा रहे हैं जस्ट बिकॉज कि हमें पावर चाहिए। मतलब ये अलग ही चीज है यार। मैं आपको एक लाइन में बता देता हूँ कि वाइकिंग सीरीज क्या मायने रखती है मेरे लिए, एंड आपके लिए भी वो चीज मायने रखेगी। मेरे सामने अगर कोई बोले ना कि यार मेरे को ना वाइकिंग सीरीज शुरू करनी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तू मेरे साथ देखे, मैं बैठ के देखूंगा, क्योंकि मैं रिलीव करना चाहता हूँ। अब मेरे पास टाइम नहीं है वो चीज देखने के लिए फिर से, क्योंकि बाकी बहुत सारी सीरीज वॉच लिस्ट में पड़ी हुई है, वरना मैं जितनी मर्जी बार वाइकिंग्स रीवॉच कर सकता हूँ। इट इज दैट गुड। और इस स्टोरी का कोई एंड नहीं है। लाइक गेम ऑफ थ्रोन्स के अंदर हमें ऐसा है कि लास्ट में थ्रोन में कौन बैठेगा, मनी हाइस्ट के अंदर ऐसा है कि यार ये लोग बाहर कैसे आएंगे, स्ट्रेंजर थिंग्स के अंदर ये है कि हमें मेन विलन को मारना है जो ये सारा कुछ कॉज कर रहा है। वाइकिंग सिर्फ फ्लो के साथ चलती रहती है एंड आपको बांधती रहती है। ये बस इतनी ही वीडियो में बनाना चाहूंगा यार, और भी कितनी सारी चीजें होंगी जो मैंने नहीं बताई, जो बतानी चाहिए थी। बस मैं इतना ही बोलूंगा कि यार प्लीज अगर आपने वाइकिंग्स नहीं देखी हुई, इस सीरीज को स्टार्ट करो। गेम ऑफ थ्रोन्स वाला चश्मा पहन के मत देखना इस सीरीज को, इट इज वे डिफरेंट। मेरी गारंटी है कि जब आप वाइकिंग्स खत्म करोगे ना, आपको जब पास्ट वाली चीजें याद आएंगी कि क्या क्या हो चुका है इस सीरीज के अंदर, आपके लिए एक अलग लाइफ एक्सपीरियंस होगा वो। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो यार रिव्यू द रियलिटी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना, और मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में।